सभी को जोहार, सभी को झारखंडी जोहार। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य में सहायक अध्यापकों का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, इनके द्वारा सरकार से मांग किया गया है। तो आइए इसमें देखेंगे क्या क्या मांग है। और ये पत्र जारी किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया है झारखंड सरकार को। विषय है सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों की तत्कालीन समस्याओं के त्वरित निदान के संबंध में। तत्कालीन जो समस्या हैं उन समस्याओं को निदान के लिए शिक्षक संघ संघर्ष मोर्चा, झारखंड संघर्ष मोर्चा ने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, झारखंड सरकार रांची को। और दिनांक है, देखिए कितना है, 9/11/2023 9/11/2023 को ये पत्र लिखा गया है। इसमें देखेंगे क्या क्या मांग है, सरकार से क्या क्या मांगी जा रही है और उस मांग को कितना निदान होता है वो भी बाद में देखेंगे। ये पत्र आया है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम सोचे कुछ बताते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे शिक्षक बंधु भी जुड़े हुए हैं, हमारे पारा शिक्षक बंधु भी जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए हम कभी कभी वीडियो बनाते हैं और ऐसे हमारा वीडियो में पढ़ने पढ़ाने से संबंधित वीडियो रहता है। लेकिन देखिए विषय क्या है, सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के तत्कालीन समस्याओं के त्वरित निदान के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि झारखंड के पारा शिक्षकों के विभिन्न तत्कालीन समस्याएं हैं जिनका तत्काल निदान करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। पहला है तत्कालीन समस्या, देखिए पहला क्या है देखेंगे, आकलन परीक्षा परिणाम में व्याप्त त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाए। जो आकलन परीक्षा हुआ, आकलन परीक्षा जान रहे ना, मतलब सहायक अध्यापक को आकलन परीक्षा से गुजरना पड़ा जो टेट पास नहीं है। वैसे हमारे शिक्षक बंधु जो टेट पास नहीं है, जे टेट पास नहीं है, उन्हें आकलन परीक्षा देना पड़ा। और आकलन परीक्षा देने से, रिजल्ट आ जाने से उनका जो मानदेय है वृद्धि होनी है, शायद हो गया भी होगा। तो व्याप्त त्रुटियों का अविलंब दूर किया जाए। तो आकलन परीक्षा का जो परिणाम आया उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसे दूर किया जाए। क्या क्या त्रुटियां, देखिए ओमार सीट पर अंतिम जारी परिणाम में अंतर, जो रिजल्ट आया उसमें जो ओमार सीट पर अंतिम जारी परिणाम में अंतर क्या है, देखिए ये है 34.67% अंक वाले अभ्यर्थियों को 35 नहीं माना गया। EWS दिव्यांग OBC कोटि के अभ्यर्थियों की गणना सामान्य कोटि में कर दिया गया। कई प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण अथवा गलत उत्तर जारी करना, ये सारे त्रुटियां रही है, इसे अविलंब दूर किए जाने की मांग किया जा रहा है। आकलन परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी नहीं करना आदि, मतलब आकलन परीक्षा हो गया, रिजल्ट भी आया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं आया है। तो आकलन परीक्षा का प्रमाण पत्र भी सरकार से जारी करने की मांग किया जा रहा है। प्रमाण पत्र हो जाने से क्या होता है कि जब कभी ज़रूरत पड़ता उसका फ़ोटोकॉपी देने में सुविधा होता है ना। तो प्रमाण पत्र जारी करने का मांग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब देखिए दूसरा में क्या है, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में आवश्यक संशोधन करते हुए अनुकंपा के नियमों को शिथिल करते हुए आश्रितों के वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। मतलब कि जो पहले से जो सेवा शर्त नियमावली बना है 2021 में, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में, उसमें क्या है, शिक्षक का दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो आश्रित है उन्हें कम से कम ट्रेन होना चाहिए, पात्रता जो शिक्षक बनने का है वो होना चाहिए। लेकिन उसमें अभी मांग किया जा रहा है कि अनुकंपा के नियमों को शिथिल करते हुए आश्रितों के वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, वर्तमान में मान लीजिए मैट्रिक के पास है तो मैट्रिक पास के आधार पर ही उन्हें नौकरी दी जाए, जैसा हम समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से EPF से जोड़ा जाए। सरकार बहुत पहले से बोल रही है कि सहायक अध्यापक का EPF का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो संघ है सो तुरंत डिमांड करती है सरकार से कि राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से EPF से जोड़ा जाए।
चौथा है राज्य में सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता प्रदान किया जाए। राज्य में झारखंड में सीटेट को जेटेट की तरह मान्यता नहीं है। मतलब यहाँ पर शिक्षक की बहाली होती है 1 to 5 और 6 to 8 का, तो इसमें जेटेट ही जरूरी होती है। अभी तक जेटेट ही जरूरी हुआ है, सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया है। तो संघ मांग करती है कि अन्य राज्यों में सीटेट का मान्यता है, तो जैसे सीटेट की मान्यता है अन्य राज्यों में, उसी तरह से झारखंड में भी जेटेट के जगह पर सीटेट का भी मान्यता दिया जाए, मतलब समकक्ष। क्योंकि जेटेट अभी 2016 के बाद से हुआ ही नहीं है। जो विद्यार्थी ट्रेनिंग लिए हैं, टीचर ट्रेनिंग लिए हैं, बीएड किए हैं, और उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है जेटेट लिखने का, तो हर साल कम से कम निकालना चाहिए। पांचवा देखिए, यह प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाए। अभी तक कुछ शिक्षक, हमारे शिक्षक बंधु या प्रशिक्षित रहे हैं, अभी तक प्रशिक्षण को पूरा नहीं किए हैं, उन्हें कम से कम एक अवसर दिया जाए। राज्य में जेटेट की द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2023 तक कराया जाए। देखिए ये अच्छा ही मांग है ना। ये अपने हित में तो नहीं है, ये तो सभी के हित में, सभी विद्यार्थियों के हित में है। क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड करके बैठे हैं, जो टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं, डीएलएड करके बैठे हैं, तो उन्हें तो इंतज़ार है कि जेटेट कब हो। तो जो मान लो जो बीएड करके बैठे हैं, है ना, तो जो बीएड करके बैठे हैं उन्हें कम से कम 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जेटेट पास करना पड़ेगा, है ना, कम से कम। तो सभी के लिए ये मांग न्यायपूर्ण है ना। ये मांग बहुत ज़ोर शोर से उठनी चाहिए और सरकार को भी तत्काल निर्णय लेनी चाहिए। कम से कम 2023 तक एक जेटेट का आयोजन हो जाता तो बढ़िया होता। राज्य में जेटेट एवं द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2023 तक किया जाए। आकलन परीक्षा समय रहे ना, जो आकलन परीक्षा एक हुआ और द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन करने की मांग किया जा रहा है। जो शिक्षक नहीं पास कर सके, सहायक अध्यापक नहीं पास हो सके आकलन परीक्षा में, तो द्वितीय में पास करेंगे। अब सातवां देखिए मांग, पलामू जिले के छतरपुर एवं नौडीहा बाजार प्रखंड के 512 सहायक अध्यापकों के सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। पलामू जिला के छतरपुर और नौडीहा बाजार प्रखंड, दो प्रखंड के 512 सहायक अध्यापकों के सेवा समाप्ति का आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ये 7वां डिमांड है। और 8वां डिमांड क्या है, सहायक अध्यापकों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। हम लोग शिक्षक बंधु 60 साल में ही रिटायर कर जाते हैं, है ना, और कोई कोई विभाग में देखते हैं 60 से अधिक वर्ष तक नौकरी की जाती है। तो शिक्षकों का भी उम्र 60 में, सहायक अध्यापकों के सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए, ऐसा सरकार से डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, अतः श्रीमान से आग्रह है कि उपरोक्त बिंदुओं में वर्णित तत्कालीन समस्याओं का त्वरित निदान कराया जाए, है ना। जो समस्याएं गिनाई गई है, 8 है समस्या, यहाँ पर कितने हैं, 8 है। तो इन समस्याओं को तत्काल एकदम समस्या का त्वरित निदान किया जाए, ऐसा सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का डिमांड है। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी, कुछ कहेगी। कम से कम जेटेट होना चाहिए, है ना, सभी विद्यार्थियों के हित में है, सभी लोगों के हित में है, झारखंडियों के हित में है। और जो सरकार के द्वारा जो पहले बोला गया था कि हम इनके हित में काम करेंगे, तो उन्हें भी काम करना चाहिए। और जितना भी मांग है, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इनका सब का सब मांग पूरा हो जाए। और बस सरकार इन मांगों पर सहानुभूति विचार करे, सरकार इन मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय ले। देखिए यहाँ पर सभी का साइन है ना। और प्रतिलिपि किनको दिया गया है, देखेंगे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिव और राज्य परियोजना निदेशक, है ना। तो एक पत्र हम आपको दिखाएं, उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।